Welcome students, this is Kashif Anis, and this video beta we are going to solve the MCQs of chapter number 3 but sheet number 3। ठीक है जी, आ जाए देखते हैं जरा इसको। अच्छा जी, अब अगर हम लोग इसके बारे से बात करें तो कहा ही जा रहा है कि एक गाड़ी की जो स्पीड है वो डबल है कार बी से। कार ए की जो स्पीड है वो डबल है कार बी से, तो बी ने जो डिस्टेंस कवर किया होगा एज कम्पेयर टू ए वो कितना होगा। तो आया जरा एक हवाले इसके हवाले से एक सिंपल सी आपको बात करके दिखाते हैं। हाँ जी, तो एक बड़ा सिंपल सा काम है बेटा, अगर आप थोड़ी सी यहाँ पे कैलकुलेशन करके देखें तो आपको एक सिंपल सी यहाँ पे बात समझ में आएगी। अगर ए की जो स्पीड है वो डबल है किससे, बी से। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे कोई एक्सीलरेशन वगैरह का जिक्र नहीं है, तो मैं सपोज करता हूँ कि यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करेगी। तो एस इज इक्वल्स टू वी टी विल बी द परफेक्ट फॉर्मूला फॉर दिस एप्लीकेशन। ठीक है। अब अगर मैं इसके वो बी के नहीं लिखूँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अभी बी का आंसर निकालना है, मुझे डिस्टेंस निकालना है पार्टिकल बी का एज कम्पेयर टू पार्टिकल ए। तो मैं खैर वी बी की अगर मैं स्पीड निकालूं तो वी बी की स्पीड जो है निकलेगी ए का हाफ। ठीक है। तो अगर मैं इसको लिखूं ए के नहीं है, सॉरी बी के नहीं है, तो ये बन जाएगा वी बी इंटू टी। टाइम तो सेम ही है ना, ये बन जाएगा वी ए टी अपॉन टू। ठीक है जी। और वी ए टी अपॉन टू जो है ये किसका डिस्टेंस होगा, एस ए का, तो ये बन जाएगा डिस्टेंस ऑफ बी इज डिस्टेंस ऑफ ए डिवाइड बाय टू। तो ये बन जाएगा डिस्टेंस का हाफ। आई बात समझ में। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा बहुत आसानी से। अच्छा बेटा, इसी तरीके से अगर आप फॉर एग्जांपल अगले वाले क्वेश्चन के हवाले से जो है बात करते हैं, तो अगले वाले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि इस टेबल में देखें और ये वैल्यूज यहाँ पे गिवन है इतने टाइम में डिस्प्लेसमेंट। चलें अगर इन वैल्यूज के हिसाब से कुछ काम करें, तो अगर मैं आपको बताऊं कि भाई यहाँ पर जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है सिंपली v इज इक्वल्स टू एस अपॉन टी। ठीक है। आप 30 को 10 से डिवाइड करें तो आंसर आएगा 3। 15 को 45 को 15 से डिवाइड करें तब भी आंसर आएगा 3। 60 को 20 से डिवाइड करें तब भी आंसर आएगा 3। 75 को 25 से करें तब भी 3। यानी कि सबके सब 3 मीटर पर सेकंड आ रहा है। अब ऑप्शन पढ़ते हैं जरा। वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कांस्टेंट थ्रू आउट, एक्सीलरेशन ऑफ अ बॉडी इज कांस्टेंट, एक्सीलरेशन ऑफ अ बॉडी इज जीरो। देखें वेलोसिटी कांस्टेंट है यानी कि वेलोसिटी का जो चेंज है वो जीरो है। तो बेटा वेलोसिटी का चेंज अगर जीरो हो तो ऑटोमेटिकली जो एक्सेलरेशन है वो भी जीरो हो जाती है। तो इसका मतलब पहला और तीसरा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन डी जो है मार्क करना ज़्यादा पॉसिबल है। आ रही बात समझ में। तो इस तरीके से सारा जो है काम यहाँ पे किया जाता है। खैर, इसको आगे लेके चलते हैं, आ जाए। अब क्वेश्चन नंबर 3 पढ़े। अ बॉडी इज थ्रोन इन एयर रिमेन्स इन एयर फॉर 10 सेकेंड, द इनिशियल वेलोसिटी वाज। किसी बॉडी को थ्रो करा है, तो बेटा सिंपल सी इक्वेशन है, थ्रो की इक्वेशन वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। थ्रो किया है तो फाइनल को रखते हैं जीरो, ए को बराबर रखते हैं जी के, और जी की वैल्यू हम सब जानते हैं कितनी होती है, 10 मीटर्स पर सेकेंड। वी आई निकाल लेते हैं, तो वी आई बराबर हो जाएगा, हाँ ये जीरो हो गया, इसको उधर ले जाए तो बन जाएगा माइनस जी टी। ठीक है जी। माइनस जी की वैल्यू भी रख दीजिएगा -10, और टाइम कितना रखेंगे 10। जीरो से जीरो कैंसिल, 10 10 से बन जाएगा आपके पास कितना बेटा, 100। ठीक है। अब 100 तो ऑप्शन है नहीं, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने जी को 9.8 लिया होगा, तो 100 से करीब करीब ऑप्शन देखते हैं, तो सबसे करीब ऑप्शन कौन सा है, 98। तो ये आंसर जो है यहाँ पे बन जाएगा इसका। ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें देखते हैं उसमें क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा ही जा रहा है एक बॉल को आपने वर्टिकली टॉस किया इतनी स्पीड से, उसकी हाइट निकाली है। तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, v इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2gh। हाइट निकालनी है, वेलोसिटी बताएं, मेरे ख्याल से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा गया था मुझसे। एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, इतनी स्पीड से उसको ऊपर किया, अब वो कितनी देर में रिटर्न होगा। तो मैं आपको एक सिंपल सिनेरियो बताऊं, ऊपर जाके नीचे आ रहा है, ऊपर जाने में अगर टाइम लगा टी, तो नीचे आने में भी कितना लगेगा टी। तो टोटल टाइम जो है वो कितना हो जाएगा फिर 2t। हाँ जी, तो बस यही काम करना है। अब इसमें देखें थ्रो का वर्ड है तो वी एफ को फिर जीरो ले लेंगे। वी आई पता है, हाइट आपको और टाइम आपको निकालना। देखिए जितना टाइम ऊपर जाने में लगा उतना नीचे आने में लगा, तो टोटल टाइम निकालने की नहीं है, आपको सिर्फ इतना सा काम करना पड़ेगा कि आपको यहाँ पे टोटल टाइम की नहीं है, इसको 2t करना पड़ेगा। तो पहले t निकाल लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो बेटा इक्वेशन लग जाएगी वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई माइनस जी टी। सही है ना, माइनस है, ये तो हो जाएगा जीरो। टी निकाल लेते हैं तो ऑटोमेटिकली टी बन जाएगा वी आई अपॉन जी।
अच्छा भाई वी आई जो है वो यहाँ पे कितना है 128। अब देखेंगे FPS सिस्टम है फिट पर सेकंड, तो जी को 9.8 मत रखिएगा बल्कि 32 रखिएगा। अब 128 को अगर आप 32 से डिवाइड कर दे तो आपके पास आंसर आता है 4। कितना आंसर आता है 4। लेकिन ये तो एक साइड का टाइम है, पूरे साइड का टाइम कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो तो हो जाएगा 8 सेकेंड्स। योर आंसर विल बी 8 सेकेंड्स। ठीक है बेटा। A cricket ball is hit so that it travels straight up in air and it needs 3 seconds to reach the maximum height. What is the initial velocity? अच्छा वही आपको इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है, तो आप वही काम करें, थ्रो किया है तो वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई माइनस जी टी लगा लें, वी एफ को फिर जीरो कर दें। वी आई निकालना है आपको, जी पता है टी पता, तो ये सॉल्व हो सकता है आपसे बहुत आसानी से। ठीक है बेटा। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें देखें, इसमें कहा ही जा रहा है कि उसने आधी स्पीड, आधा डिस्टेंस इतनी स्पीड से कवर किया और आधा डिस्टेंस इतनी स्पीड से कवर किया। ये जब हम लोगों ने क्लास ली थी हमने उसने बताया था, इसका मैं शॉर्टकट बताया दूँ। जब भी एक पूरी जर्नी हो जिसके आधे डिस्टेंस की स्पीड लेट्स सपोज v1 हो और बाकी के आधे डिस्टेंस की स्पीड लेट्स सपोज v2 हो, तो उसकी एवरेज निकालने का एक सिंपल सा शॉर्टकट है क्या, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो अब देखें, आप खुद करके देख सकते हैं, यहाँ पे आप रखें 2 इंटू 40 इंटू 60 और नीचे दोनों का सम है यानी कि 100। तो अगर हम 2 इंटू 40 इंटू 60 करें और डिवाइड कर दें 100 से तो आंसर आ जाएगा 48। आगे बात समझ में, लेकिन बस शर्त ये है कि आधा आधा डिस्टेंस होना चाहिए। अगर यहाँ पे डिस्टेंस 1/3 होता और कुछ और होता तो फिर ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता, क्योंकि और फॉर्मूला अप्लाई हो रहा होता। ठीक है जी। An acrobat jump from rest to a height of this, the velocity with which it will hit the seesaw, v is equals to under root 2gh। ठीक है। Two identical balls are thrown vertically upwards, which with an initial velocity twice that of other. The ball with the greater initial velocity will reach to the height of, अच्छा देखें जी, थ्रो किया है और हाइट निकालनी है, टाइम एमओ की करनी है, तो थर्ड इक्वेशन विल बी मोस्ट प्रेफरेबल, माइनस 2gh इज इक्वल्स टू वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। थ्रो है तो वी एफ को जीरो ले लेते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो बेटा जो हाइट है उसका रिलेशन इनिशियल वेलोसिटी से कुछ ऐसा बन रहा है। अगर जो बॉल फेंकी गई है इसकी वेलोसिटी को मैं डबल कर दूं तो डबल का स्क्वायर होने के बाद हाइट डबल नहीं होगी बल्कि कितनी हो जाएगी 4 टाइम्स, तो आंसर विल बी 4 टाइम्स। आ रही है बात समझ में, इस तरह से सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। आए जरा इसको देखते हैं। A stone is dropped from a tower takes 5 seconds to reach the ground. The velocity at the earth is height, टाइम पता नहीं कि वेलोसिटी निकालनी है, तो अब हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस जी टी, लेकिन देखें ड्रॉप है तो वी आई को ले लेंगे जीरो और ये बन जाएगा वी एफ इज इक्वल्स टू जी टी। आंसर आ जाएगा फिर आपको। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत लंबी कहानी है, लेकिन आपको सिर्फ हाइट निकालनी है और टाइम गिवन है, तो इसका तो शॉर्टकट है ना हमारे पास, एच इज इक्वल्स टू 5t का स्क्वायर अप्लाई करिएगा आंसर बन जाएगा। ठीक है। अ बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम द टावर, 200 फीट का टावर है, उसकी इनिशियल स्पीड इतनी थी, विद व्हाट वेलोसिटी, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी आफ्टर 1 सेकंड। हाइट पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है और 1 सेकंड बाद की वेलोसिटी निकालनी है। तो हाइट का तो कोई काम नहीं है, 1 सेकंड बाद की वेलोसिटी निकालनी है, इनिशियल पता है, ड्रॉप करा है तो जी के बराबर हो जाएगा और टाइम भी मुझे पता है, तो ये वाली इक्वेशन लगा सकते हैं। अच्छा जी, इसको सॉल्व कर लेते हैं। वी आई की जगह हम रखेंगे 25, जी की जगह दोबारा से बता दूं 32 रखना है और टाइम की जगह 1, तो 32 1 32, उसमें ऐड कर लें 3 + 2 5, 5 + 2 ये बन जाएगा 7, ये आंसर आ जाएगा 57। आ रही है बात समझ में। A ball is thrown vertically up and comes back to ground in 4 seconds. The initial velocity of the ball will be, अच्छा देखें, एक बॉल को आपने ऊपर थ्रो किया, ऊपर जाके नीचे आने में उसे टाइम लगा कितना, 4 सेकंड। अब 4 सेकंड मत सॉल्व कर दीजिएगा, सिर्फ जाने में कितने लगे होंगे, सिर्फ 2 सेकंड। आ रही है बात समझ में, अभी बताया था ना ऊपर मैंने आपको। तो हमें 2 सेकंड पे जो है कंडीशन जो है अप्लाई करनी है। खैर, अब हमें निकालनी क्या थी उसकी इनिशियल वेलोसिटी, तो देखें थ्रो करा है तो वही इक्वेशन लगा लेते हैं, वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई माइनस जी टी, ये हो जाएगा 0, ये निकालना है, इसको उधर फेंक दें, तो वी आई इज इक्वल्स टू जी की जगह पर रख दे 10 और टाइम की जगह पर रख दे 2, तो 20, 20 के करीब करीब आंसर कौन सा है, 19.6। आपका आंसर आ जाएगा। A car moves at this and stops in 2 seconds after covering a distance of this. If the speed of the car should be
40 meters per second, it will stop in covering how much distance in the same time? अब ये जो क्वेश्चन है बेटा, इसके लिए हमें थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा मैथमेटिकल वर्क करना पड़ेगा। आए ज़रा देखते हैं जिसको करके। अब कहा ही जा रहा है कि कार ने स्टार्ट किया इतने सेकंड में, इतना डिस्टेंस कवर किया। अब अगर वो इतनी स्पीड से स्टार्ट करती है तो कितना डिस्टेंस कवर करती है? अब देखिए, डिस्टेंस और स्पीड का जिक्र और आखिर में गाड़ी रुक जाती है। तो मैं समझ रहा हूँ कि हमें थर्ड इक्वेशन यूज़ करनी चाहिए। थर्ड इक्वेशन होती है हमारे पास 2as वो रुक जाएगी तो वी एफ स्क्वायर का मैं हटा देता हूँ। ठीक है, और आपके पास जो है काम कुछ ऐसा बन जाएगा, वी एफ स्क्वायर जो है हट जीरो हो जाएगा, बच जाएगा माइनस वी आई का स्क्वायर। अच्छा, देखिए गाड़ी रुक रही है तो इसका मतलब एक्सीलरेशन रिटार्डेशन है, तो माइनस आ जाएगा। तो माइनस से माइनस का तो मसला कैंसिल। अब डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा? वी आई का स्क्वायर अपॉन 2a। जब इनिशियल स्पीड 1 थी तो डिस्टेंस उसने 1 टाइम्स कवर किया। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे नई वाली स्पीड रख दूँ तो ये बन जाएगा वी आई 2 का स्क्वायर अपॉन 2a। दो इक्वेशन बना रहा हूँ और यहाँ बन जाएगा s2। दोनों को डिवाइड कर देते हैं। तो अब जैसे ही आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे, ये इससे दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो फॉर्मूला कुछ यूँ आ जाएगा, s1 अपॉन s2 इज इक्वल्स टू वी आई अपॉन वी आई वन अपॉन वी आई टू का होल स्क्वायर। ठीक है, अब आपको S2 निकाल, तो इसको मैं उधर ले आऊंगा तो ये तो पूरा पलट के इधर चला जाएगा। तो इसकी कैलकुलेशन मेरे ख्याल से मैं बराबर में कर लेता हूँ, यहाँ कर लेता हूँ। तो अब देखिए किस तरह से हो जाएगा। अगर मैं इसको S2 की फॉर्म में लिखता हूँ तो ये बन जाएगा S1 इंटू वी आई टू डिवाइडेड बाय वी आई वन का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर से वेलोसिटी पे आ रहा है बेटा। ठीक है, अब देखिए कैलकुलेशन कितनी आसान हो जाएगी करना। S1 जो है वो कितना है जी? S1 आपके पास था 40। वी आई टू जो है वो कितनी है? 40। पहली वाली कितनी थी? 20 का होल स्क्वायर। 20 टू ज़ा 40 और 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। ठीक है, 4 4 ज़ा 16, तो आंसर आ जाएगा 160 मीटर। ठीक है बेटा, तो इस तरह सॉल्व करने पर जो आंसर है वो कितना बन जाएगा? 160 मीटर। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। बुक में इसका आंसर 80 गिवन है, गलत कैलकुलेशन से 80 आता है एक्सेलरेशन निकालने की वजह से। आप इस तरह सॉल्व करेंगे तो आंसर बिल्कुल सही आएगा आपके पास। ठीक है बेटा, अब जरा इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में जो वैल्यूज हैं उनका थोड़ा सा मसला आपको दिखेगा, लेकिन ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करना सिखा देता हूँ। टू ब्लॉक्स आर इन कॉन्टैक्ट ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस। ये सरफेस फ्रिक्शनलेस है। ठीक है, अच्छा जी, दो ब्लॉक्स इन कॉन्टैक्ट हैं। हॉरिजॉन्टल फोर्स इज अप्लाइड टू अ लार्जर ब्लॉक एज शोन। ये फोर्स लगी इस पर। ठीक है, अब यहाँ से दो पार्ट्स हैं इसके। इसका मास जो है वो 2.3 है और इसका जो मास है 1.2 है। तो 2.3 और 1.2 को मिलाएं तो ये बन जाएगा 3.5। खैर, आगे देखते हैं। द नॉर्मल फोर्स बिटवीन द टू ब्लॉक्स विल बी। जमीन के दरमियान नहीं बोला, बिटवीन द टू ब्लॉक्स बोला, यानी कि नॉर्मल फोर्स क्या होगी? ये इसकी फोर्स हो जाएगी और इसका जो रिएक्शन होगा वो ये हो जाएगा। तो हमें लेट्स सपोज m2 की फोर्स निकालनी है। ठीक है बेटा, तो अब सॉल्व किस तरह से करेंगे? सबसे पहले तो हम एक्सीलरेशन निकाल देंगे, दोनों के अंदर एक्सीलरेशन जो है वो कॉमन होगी। तो एक्सीलरेशन निकालने के लिए हमारे पास ये फोर्स गिवन है। ठीक है, अब ये फोर्स खाली इन दोनों बॉक्सेस पर अप्लाई हो रही है। तो अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। अब कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जो है फास्ट वगैरह में, अपना प्यास वगैरह में आते हैं, तो उसमें कैलकुलेटर अलाउ होता है, लेकिन फिर भी हम जो है उसको ट्राई करने की कोशिश करते हैं। ये विदाउट कैलकुलेटर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। F इज इक्वल्स टू एम ए। लेकिन अब देखें, इस मुझे जो फोर्स है वो कितनी है? 3.2, और ये फोर्स दोनों बॉडीज पे लग रही है, तो मैं दोनों मासेस को ऐड कर दूंगा तो ये बन जाएगा 3.5 इंटू ए। जब आप ए निकालेंगे बेटा तो ये बन जाएगा 3.2 अपॉन 3.5। पॉइंट एक प्लेस आगे मूव करें तो ये भी एक प्लेस आगे मूव कर जाएगा। तो जो एक्सेलरेशन है वो आ जाएगी 32 अपॉन 35। ठीक है जी, अब डिवाइड करने के अलावा कुछ चारा नहीं बचा हमारे पास।
ठीक है, ज़ीरो लगा के, ज़ीरो पॉइंट लगा के ज़ीरो उतार लेते हैं। अब अगर मैं फॉर एग्जांपल बोलूँ 35 5 सा 175 आता है, 35 6 सा 210 आता है, 35 9 सा 315 आता है। ये मैंने कैलकुलेटर से डायरेक्टली कर लिया। 315 कितने बचे, 5 पॉइंट लगाओ तो एक ज़ीरो और आ जाएगा। लेकिन अभी भी हमें एक ज़ीरो की और ज़रूरत है ताकि एक ज़ीरो यहाँ पर और आ जाए। तब आप पॉइंट के बाद दो ज़ीरो उतारे तो एक ज़ीरो लग के एक ज़ीरो नीचे आता है। तो अब इसके बारे में पता चला गया कि अभी मुझे यहाँ पर जो 9 है उसके हवाले से कुछ जो है काम यहाँ पे करना है। तो मैं 0.9 एक्सेलरेशन ले लेता हूँ। अब ये जो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई है भाई, 0.9 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। अब इसी 0.9 को अगर मैं 1.2 से मल्टीप्लाई कर दूँ यानी कि 1.2, अगर मैं इस F2 की फोर्स निकालूँ तो F2 का मास रखूँगा और उसके अंदर जो आने वाली एक्सेलरेशन है वो रख दूँगा। तो अगर मैं 0.9 को 1.2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो एक 1 के करीब करीब आंसर आता है। आप खुद भी करके देख सकते हैं, आएगा 1.08। 1.08 के करीब करीब ऑप्शन कौन सा है, 1.1, तो ये आंसर बन जाएगा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर दूसरा 16 पढ़ते हैं। द नॉर्मल फोर्स बिटवीन द ब्लॉक इफ द सेम फोर्स इज अप्लाइड टू M2। अगर मैं यही फोर्स यहाँ पे अप्लाई करता तो फिर नॉर्मल रिएक्शन मुझे किसका निकालना पड़ता है, F1 का निकालना पड़ता। सब कुछ बिल्कुल सेम ही होता है, बस आपको F1 की फोर्स निकालनी है। तो F1 की फोर्स में F1 का मास रख दें और एक्सेलरेशन वही रख दें 0.9। तो बेटा मल्टीप्लाई करने पर 2.07 आंसर आ रहा है, तो 2.1 के करीब करीब आंसर है, तो ये आंसर बन जाएगा। ठीक है जी। तो इस तरह से ये आसान सा क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, वैल्यूज अगर आए तो आसान भी आ सकती हैं वैल्यूज। अब देखिए इसमें बेटा वही क्वेश्चन है, एक बॉडी को ड्रॉप किया, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, इतनी हाइट से ड्रॉप किया। अब वो कितनी स्पीड से टकराएगी हमें वो निकालना है। इनिशियल वेलोसिटी सॉरी इसकी है गिवन भी दी हुई है। वैसे ड्रॉप में इनिशियल वेलोसिटी जीरो लेते हैं लेकिन यहाँ पे उन्होंने गिवन दी गई है तो हम इसको सपोज कर लेंगे कि यही वेलोसिटी थी। व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी आफ्टर 1 सेकंड। एक सेकंड के बाद वेलोसिटी क्या होगी, ड्रॉप कर रहा है ना उसको। तो फॉर्मूला अप्लाई कर लें, वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस जी टी। और मेरे ख्याल से अब तो आपको पता लग गया होगा, जी की वैल्यू को 32 ले लीजिएगा। ठीक है, इतनी फोर्स लगी एक बॉडी पे इतने टाइम की नहीं है जिसकी वजह से वेलोसिटी में यहाँ से लेके यहाँ तक चेंज आया। तो इम्पल्स क्या होगी, इम्पल्स होती है चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल्स टू एफ इन टू टी। फोर्स कितनी है 1000, टाइम कितना था 0.01 सेकेंड। तो अगर ये दो जीरो मल्टीप्लाई करो तो 0.2 प्लेस आगे आ जाएगा, तो 1 बन जाएगा और आंसर बच जाएगा सिर्फ 10 का। और ये बात समझ में, तो इस तरह से क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। आगे चलते हैं। A lead ball of 50 kg and an iron ball of 25 kg, both of same diameter, are allowed to fall from the top of a building. When they are 50 meters above the ground, they have identical. जब वो 15 मीटर ऊपर होगी ग्राउंड से, सब कुछ का सब बदल सकता है लेकिन इनकी एक्सीलरेशन सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि जब ये दोनों नीचे की तरफ गिरेंगी तो इन दोनों की जो एक्सीलरेशन है वो बराबर होगी जी के। फोर्स इज अ, खुद जानते हैं बेटा आप, ड्राइव क्वांटिटी है। ठीक है, if the force acting on a body is double, the acceleration will be, force is directly proportional to acceleration। इसको डबल करें तो ये भी डबल होगी होगी। द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम, फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट इम्पल्स जनरेट करता है। इम्पल्स कैन बी डिफाइंड एज चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स, या चेंज ऑफ फोर्स, कुछ भी नहीं, सिर्फ चेंज इन मोमेंटम, इम्पल्स। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड करता है आपके पास सरफेस ऑफ बॉडीज पे। ठीक है जी, सरफेस ऑफ बॉडीज पर जो है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड करता है। अच्छा जी, इसके बाद से आगे चलते हैं। बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन हैज अ वेलोसिटी व्हिच इज, एक बुलेट को जो है गन से फायर किया। अब बुलेट की जो वेलोसिटी है वो तो ऑब्वियस ही बात है, आपको कैसी मिलेगी बेटा, ज़्यादा मिलेगी, ग्रेटर देन। अ बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ गन हैज अ वेलोसिटी व्हिच इज ग्रेटर देन द रिकॉइल ऑफ द। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन जो इस तरीके से यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। अच्छा जब ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें अच्छी खासी वर्किंग है, तो आया ज़रा इसको देखते हैं। अब इसमें कहा ये जा रहा है कि भाई एक बॉल को हमने फेंका और जाके वापस आ गई वो। ठीक है, जो टोटल हाइट इसने कवर की वो थी h, जाके वापस आने में टाइम लगा t।
तो सिर्फ जाने में कितना लगेगा, सिर्फ जाने में कितना लगेगा, लगेगा t/2। ठीक है जी। तो अब आए से एक रिलेशन निकाल लेते हैं। अब देखा हाइट और टाइम का जिक्र है, थ्रो किया है, तो h इज इक्वल्स टू वी आई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अभी बहुत लंबा न्यूमेरिकल है, आज तक कभी किसी पेपर में नहीं आया, नहीं इसमें है तो हम सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा बेटा h है, वी आई मुझे नहीं पता, टाइम जो है हाफ है, माइनस अच्छा यहाँ पे मैं जी रख देता हूँ, जी को 10 की 10 है और ये डिवाइड बाई 2 करूँगा तो ये हो जाएगा 5। अच्छा टी की जगह मैं टी की वैल्यू रखा हूँ तो टी का स्क्वायर और ये बन जाएगा 4। अब देखें वी आई का मसला है, वी आई निकाल लेते हैं। तो वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई माइनस जी टी। थ्रो है तो वी एफ जीरो हो जाएगा, अगर मैं वी आई निकालूँ तो ये बन जाएगा जी टी, लेकिन टाइम जो है हाफ है तो यहाँ पे डिवाइड बाई 2 कर देते हैं। ये 5 10 है, 10 डिवाइड बाई 2 तो वी आई बन जाएगा 5t। पुट कर देते हैं तो एच बन जाएगा 5t² अपॉन 2 माइनस 5t² अपॉन 4। अब देखें ये भी 5/2, ये 5/4, t² दोनों को माइनस कर लें तो हाइट आ जाएगी 5/4 टी का स्क्वायर। ये वो हाइट थी जो, ये वो रिलेशन है कि इतनी हाइट कवर करेगा इतने आधे टाइम में। ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूँ कि आपके पास जो हाइट है वो कितनी होगी कि अगर टाइम हो जाए t/4, तो उसके लिए दोबारा से ये रिलेशन निकालना पड़ेगा। कैसे? अब ये नई हाइट निकालते हैं, एच डैश कह देते हैं, सही है। वी आई t/4 माइनस, अब देखें ये 10 और ये 2, तो अल्लाह के करे दोबारा से क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो t है अब उसके साथ जो है t/4 आ जाएगा, क्योंकि अब हमें t/4 पे निकालना तो ये बन जाएगा t² अपॉन 60। अच्छा बेटा वी आई की वैल्यू दोबारा से निकाल लेते हैं। वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई माइनस जी t/4, ये हो जाएगा 0, ये आ गया 10 तो वी आई की वैल्यू आ जाएगी 10/4 इंटू टी, यानी कि सॉरी 10/4 इंटू टी, तो ये आ जाएगा 5/2 इंटू टी। पुट कर देते हैं जी यहाँ पे, तो एच बन जाएगा, सॉरी एच डैश बन जाएगा 5t², ये 4, सॉरी ये 2 और ये 4 बन जाएगा 8 माइनस 5t² अपॉन 16। अब आप जब इसको डिवाइड सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5/16 इंटू टी का स्क्वायर। अब मैं करता क्या हूँ, मैं दोनों का रिलेशन निकाल लेता हूँ। तो मैं करता ही हूँ, मैं एच डैश को डिवाइड करता हूँ एच से। एच कितना था भाई, एच डैश कितना 5/16 टी का स्क्वायर, और ये कितना था 5/4 टी का स्क्वायर। टी स्क्वायर कैंसिल, इससे ये कैंसिल। अब आप इसको इससे कैंसिल करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कि जो एच डैश है 1/4 हो जाएगा एच का। ठीक है जी, क्लियर बात है। अब हमें करना क्या था, पूरी जो हाइट थी वो h/2 थी, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हाइट थी वो कवर हो रही है कितने में, वो h है। तो अगर इसे हमारे पास टाइम थीटा, लेकिन अगर हम टाइम को हाफ कर 1/4 करते हैं तो जो हाइट कवर हो रही है वो कितनी है बेटा, जो उतने से टाइम में जो हाइट कवर हो रही है वो कितनी हो रही है, h/4 हो रही है। तो अभी जो रिमेनिंग बच गया, ये कितना बचा है, इसको निकालना है ना हमें। तो उस रिमेनिंग को निकालने के लिए सिंपल से एक काम करते हैं, हम टोटल में से इसको माइनस कर देते हैं। तो टोटल में से अगर मैं रिमेनिंग हाइट निकाला जाऊँ उसको मैं एच डबल डैश कह देता हूँ। टोटल अगर एच है और मेरी जो बच रही है वो कितनी आ रही है, h/4, सॉल्व करूंगा तो आ जाएगा 3h/4। ठीक है। तो बस एक सिंपल सा ये पूरी कैलकुलेशन थी, इसके बाद ही क्वेश्चन जो सॉल्व होता है। हमने जो है जो हाइट हमें निकालनी थी, अगर मैं इसको यहाँ पे एक अलग से जो है आपको करके दिखा दूँ, जो सिनेरियो था वो ये था कि भाई ये हाइट जो है वो कवर हो रही है t/2। अगर मैं इसका 1/4 करूंगा तो इतनी हाइट लेट सपोज कवर कर पाऊंगा, ऐसा है। तो जो रिमेनिंग हाइट बचेगी उसकी टर्म्स में आंसर निकालना है। तो आंसर हो जाएगा 3h/4। अगर ये h/4 था तो ये आंसर हो जाएगा 3h/4। आ रही बात समझ में, तो 3h/4 इज द राइट आंसर। हाँ बेटा, तो 3h/4 इज द राइट आंसर। ठीक है जी। इस तरह से वाला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व आपके सामने हो जाएगा। आए जरा आगे चलते हैं। अभी जो क्वेश्चन है इसमें देखिए, हाफ डिस्टेंस उसने कवर किया v से, और बाकी का जो हाफ उसने कवर किया हाफ ऑफ v से। तो व्हाट इज द ट्रक एवरेज स्पीड। अब देखिए आधे डिस्टेंस पे आधी आधी स्पीड गिवन है ना, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। अब सिर्फ इतना सा काम कर लीजिएगा बेटा, जो दूसरी स्पीड है ना वो पहली वाली स्पीड का हाफ है, और जो पहली वाली स्पीड है वो v है।
बस ये पुट कर लीजिएगा, खुद ब खुद आपके पास जो आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, आए जरा इस ग्राफ को देखते हैं। एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ है, एट व्हाट टाइम द कार विल बी मूविंग विद ग्रेटर वेलोसिटी। अच्छा जी, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू वी अपॉन टी, तो वी बराबर हो जाएगा ए इन टू टी। यहाँ पर ए 4 है और टाइम 2 है, तो 4 2 जा 8, सबसे ज़्यादा स्पीड इसकी यहाँ पर है, तो कितने टाइम पे है, 2 सेकेंड पे। और सबसे ज़्यादा दूर गाड़ी यहाँ तक गई है 8 सेकेंड, तो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस ने कवर किया कितने सेकेंड पे, 8 सेकेंड। तो बस ये सिंपल से आंसर बन जाएंगे इसके। अब ये क्वेश्चन है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज बाय 300%, ये भी बड़ा कॉमन सवाल था। इसका एक सिंपल सा शॉर्टकट है, काइनेटिक एनर्जी का 300% बढ़ जाए तो उसका मोमेंटम कितना बढ़ेगा। मोमेंटम बढ़ा के काइनेटिक एनर्जी पे क्या फर्क आता था, इसका शॉर्टकट मैंने आपको लेक्चर में बताया था। लेकिन इस चीज का जो शॉर्टकट है, इसमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, मोमेंटम में क्या फर्क आएगा, इसका शॉर्टकट देख लेते हैं। इसका शॉर्टकट है, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल्स टू 1 प्लस काइनेटिक एनर्जी की परसेंटेज अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस 100। अब देखें, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 300 को 100 से डिवाइड करें, क्या बनेगा, 3, 3 प्लस 1 4, 4 का रूट 2, 2 को 100 से मल्टीप्लाई करें, क्या आ जाएगा, 200 माइनस 100। तो सॉल्व करने पे आंसर आ जाएगा 100। ठीक है, बस ये शॉर्टकट आपको जो याद होना चाहिए। आगे चलते हैं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज जीरो, द डिस्टेंस कवर्ड विल बी, मे बी इट्स नॉट जीरो। फॉर एग्जाम्पल एक सर्कल है, एक सर्कल में अगर मैं यहाँ से मूव करके यहाँ वापस आता हूँ तो मेरी डिस्प्लेसमेंट जो है वो तो जीरो हो जाएगी, लेकिन मेरा डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगा। तो होगा इट में नॉट बी जीरो, लेकिन कभी कभार जीरो हो भी जाता है। Two masses, 8 and 10 and 8 respectively, are moving vertically with the help of a string, are hanging vertically with the help of a string. What will be the downward tension of a 10 kg block? ठीक है जी, डाउनवर्ड टेंशन जो है आपको यहाँ पर जो है क्या करनी है, मालूम करनी है। अब होगा क्या, आर मूविंग वर्टिकली बाय द हेल्प ऑफ अ स्ट्रिंग। अच्छा बेटा, अब हमें जो डाउनवर्ड टेंशन यहाँ पे मालूम करनी है, वो किस तरीके से मालूम की जाएगी, ऐसा देखते हैं इसको। इसका जो आंसर है उसमें गलत लिखा है, आपको बताया था। ये सिंपल सा जो केस है बेटा, ये आपके पास है टेंशन इन स्ट्रिंग का केस नंबर 1। मैंने क्या बताया था उसमें, टेंशन क्या होती है, इसमें दोनों बॉडी हैंग करती थी, 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 होल मल्टीप्लाई बाय जी। तो बस 2 m1 की जगह रख दीजिए 10, 8 और जी की वैल्यू भी 10 यहाँ पर रख देते हैं, और डिवाइड में आ जाएगा कितना, 18। ठीक है जी, तो अब अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये आ जाएगा 8 2 ज़ा 16, 16 16 160 1600, 1600 अपॉन 18। सॉल्व करेंगे तो ये आंसर बन जाएगा। अब देखें, इसमें भी वही सवाल कंटिन्यू हो रहा है, इसमें एक्सेलरेशन निकालें। तो बेटा केस नंबर 1 की एक्सेलरेशन होती थी m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 होल मल्टीप्लाई बाय जी। बस केस 1 में हमेशा याद रखना होता है m1 हमेशा ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू m2। वही काम करें, 10 माइनस 8, 10 प्लस 8 इंटू 10। ठीक है जी, 10 माइनस 8 2, ये आ गया 18 और ये आ गया 10, ये कटा 9 और 10 अपॉन 9 इज द आंसर। और 10 को 9 से डिवाइड कर दें तो ये बन जाता है 1.1, तो ये आंसर। Coefficient of friction of a metal surface is this, the force needed to set a 50 kg block into motion। फ्रिक्शन का जिक्र है, फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल्स टू म्यू एम जी। म्यू कितना है 0.5, मास कितना है 50, जी कितना है 10। अब ये 0 5 बना देगा, 5 5 जा 25, तो 250 आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, मोमेंटम इज ऑल्सो नोन एज मोशन थ्रू हॉरिजॉन्टल सरफेस, मोशन थ्रू फ्री स्पेस, मोशन थ्रू विस्कस मीडियम या क्वांटिटी ऑफ मोशन। सिर्फ क्वांटिटी ऑफ मोशन को मोमेंटम कहते हैं बेटा। ठीक है, अ फॉग ड्रॉपलेट फॉल्स वर्टिकली विद एन एक्सेलरेशन ऑफ इक्वल टू जी, फॉल्स फ्रीली है ना। टर्मिनल वेलोसिटी पे हम लोग बात कर चुके थे पहले कि यूनिफॉर्म स्पीड कितना से होती है। टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ अ फ्री वॉल्यूम बॉडी थ्रू अ विस्कस मीडियम remains same with the increase in mass, क्योंकि वेलोसिटी का मास पे कोई डिपेंडेंस नहीं होती। ठीक है जी, टर्मिनल वेलोसिटी इन केस ऑफ अ स्फेरिकल ड्रॉपलेट। अब पहले मैं इसका फॉर्मूला आपको बता दूं।
टर्मिनल वेलोसिटी जो होती है बेटा, उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर मैं यहाँ पे वो फॉर्मूला आपके सामने लिख दूँ तो वो फॉर्मूला होता है 2/9। मैंने आपको लेक्चर में भी जो अनकॉमन टॉपिक से लेक्चर तो बताया था, GR² रॉ अपॉन ईटा। तो देखें, वेलोसिटी का स्क्वायर ऑफ द रेडियस से डायरेक्ट रिलेशन है। उसमें यही तो बताया कि अगर आप तीसरा वाला ऑप्शन पढ़ें, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द ड्रॉपलेट, बस ये जो है आंसर बन जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, इसमें दो बॉडीज हैं ए एंड बी, इनकी काइनेटिक एनर्जी इक्वल है। मासेस ए का जो है 9 टाइम्स ऑफ बी है, तो रेशियो ऑफ द मोमेंटम विल बी सिंपल है, मोमेंटम का डायरेक्ट रिलेशन होता है मास से। तो अगर मास ऑफ ए इज 9 टाइम्स ऑफ मास ऑफ बी, ठीक है, तो अगर मैं इसको वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दूं और उसको भी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मोमेंटम ऑफ ए इज आल्सो 9 टाइम्स ऑफ मोमेंटम ऑफ बी, तो रेशियो बन जाएगा 9:1। ठीक है जी। Bullet from two revolvers are fired with the same velocity. The bullet from one gun is twice as heavy as of gun two. The ratio of their momentum impacted to gun so that imparted to gun two. अच्छा जी, इन दोनों के जो हमें इम्पैक्ट है मोमेंटम के वो निकालना है। अच्छा जी, पहले की जो बुलेट है उसका मास जो दूसरे की बुलेट है उससे डबल है, तो बेटा मोमेंटम भी ऑटोमेटिकली डबल हो जाएगा। अभी ऊपर वाली बात की तो आंसर आ जाएगा 2:1। ठीक है जी। 1 kilogram body moving at this perpendicular to the wall and rebound from the wall at this. The change in momentum will be, मैं ज़रा इसको देख लेते हैं। तो कहानी कुछ इस तरह से है, दीवार आ गई 1.5 से गई, रिबाउंड होके -1.5 से वापस आ गई। अब आप बोलेंगे माइनस क्यों आएगी, वो डायरेक्शन अपोजिट है। तो जो चेंज इन मोमेंटम है ना, चेंज इन मोमेंटम का सिनेरियो है, वो कुछ किस तरीके से काम करेगा। चेंज इन मोमेंटम का सिनेरियो बेटा यहाँ पर काम कुछ इस तरह से करेगा कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, -1.5 इंटू मास कितना था जी 1, सॉरी गई थी वो 2 से और वापस 1.5 से आई है, तो मास 1 था माइनस पहले वाला मास 1 है और स्पीड कितनी है 2, तो ये बन जाएगा -1.5 -2, ये आ जाएगा -3.5। ठीक है जी, लेकिन 3.5 किसकी तरफ, टुवर्ड्स क्या अवे, अभी वो कहाँ है, अवे है ना, तो आंसर आ जाएगा अवे फ्रॉम द बॉल। ठीक है बेटा, तो सिंपल सा क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व इस तरीके से। अच्छा जी, अ मैन क्रॉसेस स्ट्रीट 6 किलोमीटर लॉन्ग इन 5 मिनट, व्हाट इज द स्पीड इन किलोमीटर्स पर आवर। पहले तो आप उसको डिवाइड कर लें, 600 मीटर्स को 5 मिनट्स है ना, 5 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, तो एक जीरो तो इससे गया, एक 6 इससे गया, तो बच जाएगा 10/5 विच विल बी इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। अब इस मीटर को किलोमीटर में चेंज करते हैं तो डिवाइड बाय 1000 कर देते हैं, ये बन जाएगा 0.002, 1 2 3। ठीक है जी, अभी आ गया किलोमीटर में, लेकिन पर आवर से डिवाइड करने के लिए हमें डिवाइड बाय 3600 करना पड़ेगा। डिवाइड के अंदर डिवाइड करो तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है, ये हो जाएगा 3600। तो आप ये दो जीरो पॉइंट को 1 2 प्लेस आगे ले आएंगे तो बन जाएगा 0.2 इंटू 36, और बेटा इसी 0.2 को 36 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाता है आपके पास 7.2। ठीक है, तो बस तरह से एक क्वेश्चन था जो हो जाएगा सॉल्यूशन। आप देख लें इसको, पहले पहले मैंने मीटर पर सेकंड में कर लिया, फिर किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना बड़ा आसान हो गया मेरे लिए। A man goes at a rate of this and comes back at a rate of this, his average speed will be, एवरेज निकालना है बेटा, तो एवरेज निकालने का सिंपल सा तरीका आप जानते हैं, दोनों को क्या क्या करना होगा, आधा डिस्टेंस इतने पे कवर किया, आधा इतने पे कवर किया, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है जी। अब जो 44 है उसको वाले से देखते हैं। 44 की कहानी है कि एक पर्सन ने 5 किलोमीटर से वॉक किया और रीच करा अपने डेस्टिनेशन में 10 मिनट लेट। अगर वो अपनी स्पीड 1 सेकंड बढ़ा दे तो अब वो अपने डेस्टिनेशन में पहुंच जाएगा 5 मिनट पहले। तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, दोनों सिनेरियो में उसने डिस्टेंस तो वही कवर किया, लेकिन एक बार जब उसकी स्पीड कम थी तो 10 मिनट लेट पहुंचा, और जब स्पीड ज़्यादा थी तो 10 मिनट 15 मिनट जल्दी पहुंच गया। तो अब हम सिनेरियो किस तरह से करेंगे, आया जरा इसको देखते हैं जी।
अभी लेंथी क्वेश्चन आ गए थोड़े से। तो बेटा आप देखते हैं फिर उसको आ जाए। अच्छा अभी तो मैं कह सकता हूँ पहले का डिस्टेंस s1 था, दूसरे का डिस्टेंस s2 है। अब अगर हम पुराने वाले उसमें जाके देखें तो पहले स्पीड थी 5, जितने टाइम में उसे पहुंचना, मैं फॉर्मूला लाऊंगा एस इज इक्वल्स टू वी टी, ठीक है। जितने टाइम में उसे पहुंचना था वो 10 मिनट लेट पहुंचा, तो यानी कि 10 मिनट लेट यानी कि टाइम में इजाफा हो गया। अच्छा 10 मिनट को मैं आवर्स में चेंज कर देता हूँ, 60 से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। और अगर वो अपनी स्पीड 1 किलोमीटर बढ़ा लेने के 6 पे जाए तो वो 15 मिनट जल्दी पहुंच जाएगा। तो 15 मिनट को मैं 60 से डिवाइड कर देता हूँ, ये बन जाएगा 5t+1/6, 6t-1/4, मल्टीप्लाई करें 5t+5/6, 6t-6/4, इसको उधर ले आते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, तो बेटा ये बन जाएगा 5/6 + 6/4, और ये बन जाएगा t, ठीक है जी। अब क्या होगा यहाँ पे आया जरा देखते हैं। तो जो टाइम है वो यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो टाइम आ जाएगा 2.3 सेकेंड्स। अब आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर लें, लेट सपोज मैं इसमें पुट कर देता हूँ S1 में। S1 क्या थी जी, 5 × t+1/6, सॉरी, तो 5 t की जगह आपने दिया 2.3 डिवाइड बाय 1.6, पूरे को मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लें तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 12.5 किलोमीटर। अब ये क्वेश्चन आ सकता है वैल्यूज आसान करके, इसमें थोड़ा मुश्किल वैल्यूज गिवन है तो उसके लिए हमें कैलकुलेटर वगैरह यूज़ करना पड़ता है। ये प्यास वगैरह में क्वेश्चन आते हैं, एनईडी में भी आ सकते हैं, लेकिन एनटीएस के हवाले से इस तरह के क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछा जाता है, इसमें इतनी मुश्किल कैलकुलेशन। ठीक है बेटा, तो ये आंसर बन जाएगा। अच्छा जी, अगला जो क्वेश्चन है उसमें ये कि ए और बी ने स्टार्ट किया सेम पॉइंट से, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। एक की स्पीड ये है, दूसरे की स्पीड ये है। कितने टाइम बाद वो जो है इतने किलोमीटर दूर हो। इसको सॉल्व करना काफ़ी आसान है। जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो दोनों का जो डिस्टेंस है वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम करते क्या है, दोनों की स्पीड को भी ऐड कर लेते हैं, सही है ना, क्योंकि दोनों की स्पीड की ऐड होने की वजह से जो डिस्टेंस बन रहा है। तो एस इज इक्वल्स टू v1 + v2 इंटू टी, ठीक है जी। डिस्टेंस है 110, दोनों की स्पीड को ऐड करूंगा तो आएगा 55, डिवाइड कर दें तो आंसर आ जाएगा 2, ठीक है बेटा। अब देखें इसमें फिर से वही कहानी है। एक मोटरसाइकिलिस्ट ने 10 आवर तक ट्रैवल किया, आधा डिस्टेंस इतने से और आधा डिस्टेंस इतने से, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है जी। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो बेटा हमें इन दोनों की एवरेज निकालनी पड़ेगी। और मैंने आपसे कहा था कि एवरेज निकालने का जो सिंपल सा फॉर्मूला था वो आप शॉर्टकट लगा के जो है यूज़ कर सकते हैं इसको, ठीक है जी। तो किस तरीके से होगा आए ज़रा देखते हैं। सबसे पहले तो एवरेज स्पीड निकालें। एवरेज स्पीड के लिए वाला काम करना पड़ेगा, 2v1 v2 अपॉन v1 + v2। v1 ये है, v2 ये, एवरेज स्पीड आ जाएगी। फिर उसी एवरेज स्पीड को 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपके पास राउंड ऑफ करके ऑप्शन आ जाएगा। बस ये काम पूरा हो जाएगा यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है बेटा। तो लेंदी क्वेश्चन है, इस तरह से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, कैलकुलेशन आप करेंगे इसमें, ठीक है। अच्छा जी, ये सिनेरियो भी अब देखें बिल्कुल ऐसा ही है। दो ट्रेन्स हैं, स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट ए एंड बी, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही, एक की स्पीड ये है, दूसरे की स्पीड ये है। जब दोनों आई तो उन्होंने पता चला एक ने 48 किलोमीटर दूसरे से ज़्यादा कवर किया, तो दोनों के दरमियान का डिस्टेंस कितना होगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए भी फिर हमें दोबारा से जो है एक बड़ा सिनेरियो जो है यहाँ पे बनाना पड़ेगा। आया ज़रा बना लेते हैं। अच्छा जी, तो मैं कह सकता हूँ कि डिस्टेंस ऑफ ट्रेन ए माइनस डिस्टेंस ऑफ बी करूँगा तो मुझे, देखिए दोनों का डिस्टेंस वैसे बराबर है। फॉर एग्जांपल एक ने डिस्टेंस कवर किया एस और दूसरे ने कवर किया s + 48, तो अगर मैं दोनों का डिफरेंस लूँ तो मेरे पास 48 बच जाएगा ना, क्योंकि अगर s + 48 माइनस एस करो तो ये कैंसिल हो गया, 48 आ जाएगा। तो यही मैंने यहाँ पे किया और ये आंसर किसके बराबर हो गया, 48 के, ठीक है जी। अच्छा
अब देखिए यहाँ पर भी एक्सेशन वगैरह नहीं किया, मैं तो एस इज इक्वल टू बी टी ही अप्लाई करूँगा मैं यहाँ पर। अब जो पहली ट्रेन है वो 72 से मूव कर रही है, और जो दूसरी ट्रेन है वो मूव कर रही है 60 से। मैं मूव करता हूँ 72t माइनस 60t इज इक्वल्स टू 48। ठीक है जी, 72 में से 60 को माइनस कर दें तो बन जाएगा 12, 48 को 12 से डिवाइड कर दें तो अब देखिए मैंने बहुत जल्दी टाइम बचाने के लिए काम किया, तो आंसर आ जाएगा 4। अब बस किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, चाहे तो ऐसे में पुट कर दें जो 72 इंटू 4 था, तो बस जैसे ही आप 72 करेंगे आपके पास जो है डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है जी, लेकिन अब इसमें ना एक थोड़ी सी ट्रिक है। वो ट्रिक क्या है, आपको टोटल डिस्टेंस डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी निकालना है ना। तो आपको अभी जो डिस्टेंस मिला है वो तो ए तक का है, जो कितना आएगा 288। ठीक है जी, और बी तक का बी का वाला जो डिस्टेंस बी ने कवर किया था वो निकालें तो कितना आ जाएगा। बी की स्पीड थी 60, टाइम था 4, तो ये आ जाएगा 240। तो अब अगर इस 240 को आपस में जो है ऐड कर दें तो ये बन जाता है 528। तो ये वो टोटल डिस्टेंस है जो दोनों ने कवर किया, जो दोनों ने मिलकर कवर जो है यहाँ पर किया है। तो ये आंसर आ जाएगा 528। ठीक है बेटा। अच्छा जी, अगर हम इसको वाले क्वेश्चन देखें, two men start together to walk a certain distance, this and this speed. The former arrives 30 meter before the later. The distance between them will be। अच्छा बेटा, ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको यहाँ पे इसकी वर्किंग करके दिखाई थी ना 44 की। एग्जैक्टली ये वही क्वेश्चन, और दोनों के डिस्टेंस को कंपेयर कीजिएगा, इक्वेशन बनाइएगा, टाइम निकालिएगा, डिस्टेंस मालूम कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा आपको। ठीक है। अच्छा जी, इसमें भी देखें, एवरेज स्पीड निकालनी है। A car went 52 kilometers in first hour, 60 kilometers in the second hour, 54 in the third hour. What? There was a trouble in the fourth hour with the which results the speed was this. The average speed will be। अब आपके पास यहाँ पे आधे आधे डिस्टेंस का नहीं बताया हुआ, बल्कि अलग अलग इंटरवल्स पे हर एक घंटे बाद की जो एवरेज है गिवन है 52। तो बस यहाँ पे आपको सिर्फ करना ये है कि आपको यहाँ पर एवरेज जो है वो मालूम करनी है। ठीक है। अब एवरेज मालूम करने के लिए क्या करेंगे, एवरेज का फॉर्मूला लगा। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल है। एवरेज का फॉर्म सिंपल सा एवरेज का जो फॉर्मूला है वो होता है टोटल वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। टोटल वेलोसिटी कितनी है 52 प्लस 60 प्लस 50, सॉरी डिस्टेंस कितना है 54 और फिर है 26, और टोटल टाइम कितना है 4 सेकंड तक, डिवाइड कर दीजिएगा, ये आंसर बन जाएगा। ट्रैवलिंग अ यूनिफॉर्म स्पीड कवर डिस्टेंस ऑफ दिस एंड दिस, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर आवर। बेटा देखिए फिर से वही क्वेश्चन आ चुका है। 6 किलोमीटर अपॉन 4 मिनट्स है ना, तो 6 को डिवाइड कर दिया 4 से। ठीक है जी, तो ये बन जाएगा, लाभ करे 3/2, लेकिन ये है किलोमीटर पर मिनट। अब मिनट को आवर में चेंज कर लेते हैं डायरेक्टली, तो मिनट को आवर में चेंज करने के लिए डिवाइड करना पड़ता है 60 से। डिवाइड करूंगा तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 3/2 इंटू 60। तो ये कैंसिल होके बन जाएगा 30, और 30 को उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 90। बस ये जो है कैलकुलेशन हो जाएगी बेटा। बस ये कुछ सवाल थे, इस तरह के सवाल प्यास वगैरह में आपको मिल जाते हैं, और यहाँ पे इस शीट नंबर 3 का भी सोल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे किसी अगले सोल्यूशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।